Jai Guruji. Suresh Uncle, over to you. नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से गुरु परिवार आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो आज 10 मिनट की देरी हुई है स्टार्ट होने में, उसके लिए मैं पर्सनली माफी चाहता हूं। और इसी के साथ मैं रितु आंटी, जो कि आज की मेन इनवाइटेड हैं हमारी ब्लेस संगत, उनका हम सब स्वागत करते हैं। ओवर टू यू रितु आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, एम आई? यस, यू आर। जय गुरुजी, जय गुरुजी रितु आंटी। बहुत बहुत जय बहुत गुरुजी। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस प्लेटफॉर्म से अपना सत्संग शेयर करने के लिए। we all are very blessed to have you at this platform. नहीं अंकल, शुक्राना है, आपने मुझे इस सेवा का मौका दिया। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक्स टू यू। तो अब पहले भी आपने मुझे बोला था सत्संग शेयर करने के लिए, तो किसी वजह से मैं कर नहीं पाई थी। तो जब गुरुजी की मर्जी होती है तो उन्होंने तभी शेयर करवाना होता है। तो हाँ जी, थैंक यू सो मच अंकल, आपने ये सेवा बख्शी मुझे। थैंक यू। ओवर टू यू नंदिनी आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी, रितु आंटी। I really feel really blessed to welcome you all and Ritu Aunty to this divine platform, Shukrana Guruji Maharaj ka multilingual platform. So Aunty, you'll be sharing your blessed journey with Guruji to all of us. हम सब जानते हैं कि means sharing satsang is thanking our God, thanking our Guruji. तो सत्संग सुनने वाले का भला, सत्संग करने वाले का भला, because we get all the answers from this satsangs. तो आंटी, अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए we'd like to start our satsang. Sorry अंकल ने बताया आज थोड़ा स्टार्ट करने में डिले हो गया, sorry for that गुरुजी, sorry संगत जी। तो सत्संग शेयर करने से पहले हम लोग एक वचन है गुरुजी का, तो एक वचन है जिस थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे अपने शब्दों में, थोड़ा यदि बता देंगे उसका मीनिंग तो लाइक द गुरुजी का वचन है। अपने शब्दों मीन्स अपने भाव में बताइए। गुरुजी को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। और यही क्या, इसका मीनिंग थोड़ा आप अपने शब्दों में बताइए, इसका भाव बताइए गुरुजी का जो वचन है, और उसके बाद आप अपना डिवाइन जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जय गुरुजी एवरीवन, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मुझे ये सेवा बख्शने के लिए। गुरु कृपा करके। हाँ जी, तो सॉरी मेरी वीडियो स्टिल हो गई है। रितु आंटी 1 मिनट जरा होल्ड करना प्लीज। हाँ जी हाँ जी। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर, एंड लाइक पता नहीं बैठे बैठे गुरुजी के सामने आज सुबह मेरे को ये ख्याल आया, हम जब छोटे थे हमें 3 बंदर याद आ गए, बूढ़ा मत बोलो, मत सुनो एंड मत कहो, मत देखो।
हेलो, सत्संग हाँ जी। तो गुरु जी के बाद जुड़ने के बाद तीनों बच्चे I think unmute. Jai Guruji, aunty, please continue. जय गुरु जी। जी हाँ जी, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का मुझे ये सेवा बख्शने के लिए। पहले तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ब्लेस किया है। और थैंक यू, पहले तो मैं गुरु जी का वचन जो बोला थोड़ा सा एक्सप्लेन अपने तरीके से कर देती हूँ कि गुरु जी कहते थे कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहो और कभी भी घबराने की लोड़ नहीं। तो इसका मतलब यही है कि गुरुजी कहते कभी मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी कहते थे हमेशा कि मैनू मन्नो, मैनू मेरे तो मंगन दी लोड़ नहीं है, मैनू पता है थानू की देना है मैं और किस टाइम पे देना है ये भी पता है। तो हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में कोई दुख भी आता है तो गुरुजी नोज कि क्यों आया है वो दुख, तो वो अगर हमने पूरी तरह से उनको सरेंडर कर दिया है तो वो गुरुजी को मालूम है कि वो दुख हमारे लिए क्यों आया, और वो दुख भी शायद हमारी कोई अच्छाई के लिए आया होगा। तो इसलिए कभी हमें घबराना नहीं चाहिए, कभी हमें उस दुख से परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे से कभी मत मांगो, मुझे सिर्फ मानो। तो हमेशा हमें बस गुरुजी पर फेथ रखना है और गुरुजी को मानना है कि गुरुजी हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। इसलिए हमेशा हमें खुश रहना है, गुरुजी की रजा में राजी रहना है। जय गुरुजी। तो अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो अब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी कि गुरुजी ने कैसे मुझे अपनी शरण में लिया। तो एक्चुअली मैं अपनी जर्नी अब मैं बता नहीं सकती गुरुजी के साथ मैं कब से कनेक्टेड हूँ। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो आई एम फ्रॉम जलंधर, तो मैं और मेरा ब्रदर गुरुजी के आश्रम के आगे से रोज निकल के जाते थे। तो तब हमें पता नहीं था कि, हमें बस इतना पता था कि अंदर कोई गुरुजी रहते हैं। तो हमने जब वहां से निकल के जाना तो बहुत भीड़ होती थी, वहां पे बहुत भीड़ होती थी। तो मेरे ब्रदर और मैंने बात करते हुए जाना कि अंदर पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, इतनी भीड़ होती है। हमने सुबह भी वहां से साइकिल पे जाना और दोपहर को भी जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, हम घर जा रहे होते थे तो वहीं से निकल के जाते थे। डिफेंस कॉलोनी में ही हमारा स्कूल था, मेरे ब्रदर का भी और मेरा भी। तो बस उस टाइम पे बुलावा नहीं ना था। तो अब अपने आप को सोचती हूँ कि गुरुजी आपके घर के आगे से रोज निकल के जाती थी और आप अंदर होते थे, मैं कभी आपको मिल नहीं पाई। मगर गुरुजी ने मुझे तो तब से ही अपने साथ कनेक्ट कर लिया था। कभी तो गुरुजी ने नजर डाली होगी हम बच्चों पर, तो हम तो नादान है ना, बस वहां से निकल जाते थे कि अंदर किसी गुरुजी की कोठी है बस। और ग्रीन पार्क में मैं रहती हूँ तो वहां पर गुरुजी आते भी बहुत थे। तो बस गुरुजी का जैसे कहते हैं ना कनेक्ट गुरुजी ने अब करना था। एक्चुअली मैं 2014 में गुरुजी साथ कनेक्टेड हुई। मेरे कहते हैं ना गुरुजी पहले अच्छी तरह से नींबू वांगर निचोड़ देने फिर अपने को बुलाने ने, तो वही हुआ मेरे साथ भी। गुरुजी ने अच्छी तरह से नींबू की तरह मुझे भी निचोड़ा। मेरे अंकल एक्चुअली 2014 में काफी बीमार हो गए थे, रजित अंकल। तो उनको जॉन्डिस हो गया था और वो लिवर पे अफेक्ट कर गया था।
और इतना ज्यादा जॉन्डिस फैल गया था कि लिवर का डॉक्टर्स ने बोल दिया था लिवर पे बहुत इफेक्ट कर गया है। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसी टाइम मेरे अंकल को बीच में पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, और पाइल्स की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टर्स ने बोला था इसकी सर्जरी होगी। और रजित अंकल बहुत पेन में होते थे, उस टाइम पे बहुत पेन होती थी इनको। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि जब तक इनका जॉन्डिस ठीक नहीं होगा तब तक हम सर्जरी नहीं कर सकते इनकी। तब इनको फीवर भी बहुत होता था, सारा दिन ये फीवर में पड़े रहते थे घर पे। तो एक दिन इनकी बुआ घर पे आई और उन्होंने जैसे मुझे डांट के बोला, गीतू दीदी हैं हमारे, उन्होंने मुझे डांट के बोला कि रितु तू मेरी एक बात मानेगी। मैंने कहा हाँ जी दीदी। कहते तू कल ही गुरुजी के आश्रम जा और वहां से लोटा ब्लेस करवा के लेके आ राजे के लिए। तो मैंने कहा दीदी मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कहते मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू कल जाना वहां छतरपुर मंदिर में और वहां लोटा ब्लेस करा के लेके आना। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी मम्मी और मदर इन लॉ के साथ गुरुजी के आश्रम गई और लोटा ब्लेस करवाया मैंने वहां पे। और वहां से जो पेशेंट्स के लिए रोटी प्रसाद मिलता था और जल प्रसाद मिलता था, वो मैं रजित के लिए लेके आई। घर पे मैंने आके रजित को एक ही बात बोली कि इस रोटी प्रसाद को आप पूरा प्लीज फिनिश कर लेना, इस रोटी प्रसाद को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत होने देना। तो इन्होंने वो रोटी प्रसाद पूरा खाया। उसके बाद नेक्स्ट डे रजित के फिर से जॉन्डिस के टेस्ट होने थे। जॉन्डिस की रिपोर्ट जो 6 मंथ से नॉर्मल नहीं आ रही थी, नेक्स्ट डे ही वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उस दिन से मुझे गुरुजी पर बिलीव होना स्टार्ट हुआ कि वाह गुरुजी सच में शक्ति है, कुछ ना कुछ शक्ति तो है। जो एक रोटी प्रसाद खाने से और जल प्रसाद पीने से रजित की रिपोर्ट 6 महीने से जो ठीक नहीं आ रही थी वो ठीक हो गई। रजित की सर्जरी हो गई, पाइल्स की स्मूथली हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो मगर रजित का होमोग्लोबिन नहीं बढ़ा उस सर्जरी के बाद भी। एक दिन रजित का इतना होमोग्लोबिन डाउन हो गया कि घर पर रजित अनकॉन्शियस हो गए और इनको बिल्कुल भी होश नहीं थी। और जब हम इनको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनका ब्लड होमोग्लोबिन लेवल काफी डाउन चला गया है, इनको ब्लड की बॉटल्स का चढ़ेंगी काफी। तो इनको ब्लड चढ़ा 3-4 दिन इनको ब्लड चढ़ा। जैसे जैसे ब्लड का थोड़ा सा लेवल अप हो रहा था तो इनको होश आ गई। तो जैसे ही 3-4 दिन में थोड़ा सा डॉक्टर्स को लगा कि होमोग्लोबिन बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने बोला कि अब इनका मेडिसिन से ट्रीटमेंट होगा, आप इनको घर ले जाओ। और हम इनको घर ले आए, और जब घर लेके आए तो जस्ट हाफ एन आवर ही हुआ था, मेरे अंकल को फिर से अनकॉन्शियस हो गए और इनको ब्लड की वॉमिट आ गई। और जब मैं रूम में गई, हमारा सारा बेड ब्लड ब्लड हो रखा था। तो मैं बहुत घबरा गई। तब मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बस अरदास करी कि गुरुजी आपने पहली बार में ही रजित को इतना ब्लेस किया था, अब भी रजित की रक्षा आपने ही करनी है। हम इनको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि जस्ट हाफ एन आवर ही हुआ है, अभी आप लेके गए हो, इनको क्या हो गया अचानक से। तो जब हम इनके सारे ब्रेन के टेस्ट भी हुए, ब्रेन की रिपोर्ट ठीक आई इनकी सारी। तो इनका लिवर का सीटी स्कैन हुआ, क्योंकि लिवर का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था रजित का। जब लिवर की रिपोर्ट आई तो उस पे आया कि इनके लिवर पे ट्यूमर है। और डॉक्टर्स ने बोला कि ये ट्यूमर ना कैंसरस है और आपको ना इमीडिएटली लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आई। हमने जिस जिस हॉस्पिटल में रजित की रिपोर्ट दिखाई, सबने हमें यही बोला कि इनके लिवर पे ट्यूमर है और इनको लिवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। तो जब इनका मेदांता हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, जब हमने उस डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई इनकी, तो उन्होंने बोला कि होगा तो इनका लिवर ट्रांसप्लांट ही, मगर आप इतना हम कोशिश कर सकते हैं कि इनका लिवर बर्न करने की कोशिश करते हैं, मगर ये बहुत रिस्की प्रोसीजर है और ये टेम्परेरी प्रोसीजर है जब तक आपको लिवर नहीं अरेंज हो रहा। तो हम सब ने डिसाइड किया घर पे कि पहले हम लिवर ये ट्यूमर बर्न करने की कोशिश करते हैं जब तक हमें लिवर अरेंज नहीं हो रहा। तो जिस दिन रजित को एडमिट कराना था मेदांता में, तो मैं गुरुजी के तब व्हाट्सएप पे काफी ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे और मैं गुरुजी के बहुत सत्संग रीड करती थी। तो उस दिन मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मा मैं तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, प्लीज आप रजित की रिपोर्ट्स ले जाओ और ब्लेस करा लो। तब एक अंकल आंटी हमारे घर पर आए रजित का हाल पूछने के लिए। उन्होंने रजित के आगे बहुत सत्संग शेयर करने स्टार्ट कर दिए कि किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना था, गुरुजी ने नहीं होने दिया, गुरुजी ने लास्ट स्टेज के कैंसर तक ठीक किए। तो उस दिन रजित को पता नहीं क्या हुआ, रजित कहते आज मैं भी बड़े मंदिर जाऊंगा। इतने बीमार थे रजित, मगर हम इनको कार में लेके गए गुरुजी के आश्रम। 15 अगस्त
2014, वो मैं दिन कभी नहीं भूलती। जब हम इनको वहां बड़े मंदिर लेके गए और मैंने गुरुजी की गद्दी के आगे रजित की रिपोर्ट्स रखी और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपके इतने सत्संग मैंने रीड किए हैं, अगर ये रिपोर्ट्स भी चेंज करके दिखाओगे तो मैं मानूंगी। तो कहते हैं ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, मगर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरुजी की गद्दी के आगे रिपोर्ट्स रखी और गुरुजी से ये बात बोलती। और जब रजित मत्था टेक के बाहर आए तो मैं इनको ढूंढते हुए बाहर गई। मैं कहा रजित आप कहाँ थे? कहते वॉशरूम के बाहर ना रितु, मुझे एक अंकल ने रोक लिया था। तो उन्होंने बोला कि बेटे आप इस तरफ को क्यों जा रहे हो? तो रजित ने कहा कि अंकल मैं पेशेंट हूँ, मैं चेयर पे बैठ के लंगर करूंगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं अंकल मैं तो उन्होंने बोला कि इस मंदिर में खड़े होके तू अपने आप को पेशेंट कह रहा है, क्या हुआ है तुझे? तो इन्होंने बोला कि अंकल कल मुझे ना एडमिट होना है हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस मंदिर में खड़े होके तूने कभी नहीं कहना मैं बीमार हूँ और तुझे कुछ नहीं हुआ, और तूने नीचे बैठ के हमेशा लंगर करना है। तो जब मैं इनको ढूंढते हुए इनके पास गई, मैं कहा रजित आप कहाँ चले गए थे? तो इन्होंने कहा रितु ये अंकल मेरे साथ बात कर रहे थे। पीछे मुड़ के देखा, वहां कोई अंकल नहीं थे। हमने बड़ा ढूंढने की कोशिश करी उन अंकल को, वो अंकल नहीं मिले। पता नहीं, मुझे इंडिकेशन हुई। मैं कहा रजित मैंने बहुत सत्संग रीड किए हैं, गुरुजी किसी ना किसी रूप में आते हैं और ब्लेस करके जाते हैं, गुरुजी आपको भी ब्लेस करके गए हैं। रजित ने लंगर प्रसाद खाया। उन दिनों रजित मिर्ची नहीं खा सकते थे और लंगर प्रसाद में गुरुजी की लंगर प्रसाद में आप सबको मालूम होगा बहुत मिर्ची होती है। तो मैंने रजित को एक ही बात बोली कि रजित ये लंगर प्रसाद आपने पूरा फिनिश करना है। इन्होंने हलवा प्रसाद के साथ लगा के वो पूरा लंगर प्रसाद फिनिश किया। बहुत मुश्किल से खाया, मगर मैंने इनको एक ही बात बोली थी कि ये लंगर प्रसाद आपकी दवाई है, प्लीज इसको पूरी तरह से फिनिश करना। और संगत जी में आप सबको तो मालूम होगा गुरुजी की लंगर प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग्स है, उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने वो लंगर प्रसाद खाया। नेक्स्ट डे जब हमने इनको एडमिट करवाया तो इनके बॉडी के फिर से सारे टेस्ट स्टार्ट हो गए और जब सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, ठीक आ रही थी, अल्ट्रासाउंड के लिए जब इनको लेके गए तो डॉक्टर ने एक ही बात बोली कि बेटे आपको क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे लिवर पे ट्यूमर है। तो उसने 2-3 बार इनका अल्ट्रासाउंड किया और इनको बाहर भेजा। जब ये मेरे साथ आके डिस्कस कर रहे थे ये बात, मैंने कहा रजित हो सकता है उसको ट्यूमर नजर ना आया हो। कहते ऐसे कैसे हो सकता है रितु? इतने में ना छोटे डॉक्टर हमारे रूम में आए, कहते इनको ना सीटी स्कैन के लिए लेके जाना है। सुबह के 4 बज रहे थे, मैं इनके स्ट्रेचर के साथ साथ चल रही थी और गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज, मुझे लग रहा है अल्ट्रासाउंड में कुछ नजर नहीं आया, सीटी स्कैन में प्लीज कुछ नजर मत आने देना। और रजित ने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। मैंने कहा था प्लीज इस लॉकेट को रजित आप उतरने मत देना अपने पास से। और गुरुजी की कृपा से वो लॉकेट नहीं उतरा। जो सीटी स्कैन कर भी रहे थे उन्होंने बोला कि बेटे इसको थोड़ा सा साइड पे कर लो। उन्होंने पूछा कि बेटे ये कौन है? इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये मेरे गुरुजी हैं। उन्होंने बोला बेटे इस लॉकेट को थोड़ा सा साइड पे कर लो, मगर वो लॉकेट उतारने के लिए नहीं बोला। तो बाहर बैठ के मैं मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का और बस यही कह रही थी गुरुजी आपने मेरे परिवार की रक्षा करनी है बस। तो उस टाइम पे शाम को डॉक्टर हमारे रूम में आए और एकदम से बोले कि हम किसको बर्न करें, कौन से ट्यूमर को बर्न करें, हमारी रिपोर्ट में कोई ट्यूमर नजर नहीं आया। उसी टाइम मैंने एक्साइटेड होके बोला जय गुरुजी। तो डॉक्टर भी मेरी शक्ल देखने लग पड़ा। कहते बेटे अभी मैं फाइनल रिपोर्ट आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, तो मैं आपको 15 मिनट्स में बताता हूँ। तो रजित अपने हॉस्पिटल के रूम के बाहर वॉक कर रहे थे। 15 मिनट्स के बाद वही डॉक्टर आया और बोला कि बेटे तेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, कुछ नहीं है तुझे। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर कुछ नहीं है तो फिर मुझे डिस्चार्ज कर दो ना। तो उन्होंने बोला कि बेटे अब मैंने तुझे यहाँ रख के क्या करना है, जाओ कल घर। तो मैंने यहाँ रख के तुझे क्या करना है? और पूरे मेदांता हॉस्पिटल में रजित की रिपोर्ट की सीडी चल रही थी कि जो 4 दिन पहले वाला ट्यूमर था वो 4 दिन बाद कैसे गायब हुआ। ये मैं जान सकती हूँ, ये मेरे गुरुजी महाराज के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े कैंसर तक ठीक कर देते हैं उनके लिए तो ये छोटी सी चीज है। उन्होंने ट्यूमर रजित का 4 दिन में ही गायब कर दिया। डॉक्टर्स भी हैरान थे। उसके बाद रजित ने बड़े मंदिर में वो नंबर लेके आए थे। इन्होंने बोला कि मुझे ना इस रितु बड़े मंदिर में सेवा करनी है। रजित ने जब अपना वहां पे सत्संग शेयर किया, मंडे की सेवा मिली। तो मैं पहले रजित के साथ ऐसे ही जाती थी। तो मुझे एक दिन एक आंटी ने बोला कि आंटी आप जो बैठे रहते हो आप भी सेवा कर लिया करो।
मैंने कहा आंटी मैं ना यहाँ पे देखती हूँ सबको ना हो जाती है, जो कोई भी सेवा के लिए पूछता है, इसलिए ना मैं डरते मारे पूछती ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा बेटे आप पूछ के तो देखो, जरूरी थोड़ी है आपको भी ना हो जाएगी। तो मैंने जो वहां पे अंकल सेवा कर रहे थे, जो वहां के इंचार्ज थे, उनसे बात करी, तो उन्होंने इंस्टेंटली मेरा हाथ पकड़ के मुझे गुरुजी के झूले के पास खड़ा कर दिया और बोला कि बेटे यहाँ पे तूने सेवा करनी है और जितनी देर तूने सेवा करनी है तू करियो। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उस टाइम पे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी मुझे अपने झूले के पास खड़ा करेंगे। तो रजत की बाहर पार्किंग में सेवा होती थी, वहां जो घर के 2 स्टेप्स उतरते थे और रजित को फीवर हो जाता था। गुरुजी की इतनी मेहर थी, रजित ने वहां पार्किंग में खड़े होकर 12-12 घंटे सेवा करी है। बहुत मेहर है गुरुजी की, बहुत मेहर है। उसके बाद रजित बिल्कुल 6 साल तक ठीक रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ रजित को। तो अब रिसेंटली रजित का ही सत्संग पहले मैं शेयर करती हूँ, फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जनवरी में रजित फिर से अनकॉन्शियस हो गए थे। तो मैं एक्चुअली जलंधर गई हुई थी अपने पेरेंट्स के घर, तो मेरे ब्रदर इन लॉ का ऐसे कॉल आया कि रितु रजित को होश नहीं है फिर से। तो जब लेके गए हॉस्पिटल इनको, मैं जब दिल्ली आई तो रजित को बिल्कुल भी होश नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनके लीवर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, तो पता नहीं इनको होश आएगी भी कि नहीं आएगी। तो मैं इतना घबरा गई थी उस टाइम पे, मुझे एंजाइटी बहुत रहती थी। तो मैं रजित को मिलने भी नहीं जा रही थी हॉस्पिटल। मैंने कहा मैं रजित को मिलने जाऊंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा, और मुझे डॉक्टर्स का वैसे ही बहुत फोबिया है, बहुत ट्रॉमा, मैं ना ये झेल नहीं सकती। तो मैं पहले दिन तो घर पर ही रही। मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह सब रजित के पास हॉस्पिटल में थे, वो मुझे बता रहे थे कि रितु रजित को कोई भी दवाई असर नहीं कर रही, उसका लिवर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा किसी भी दवाई को। तब हमने जन्नतवार पेज है हमारा फेसबुक पे, लॉकडाउन पीरियड में हमने ज्वाइन किया था। खैर रजित ने भी बहुत सेवा करी है अमृत वेला में संगत को उठाने की, बहुत अमृत वेला की दात बख्शी गुरुजी ने, शुक्राना है गुरुजी का। तो करी, लॉकडाउन में सेवा करी, तो हमारा एक गुरु परिवार बन गया था उस पेज पे। तो जब उन सबको भी पता चला कि ऐसे रजित अंकल बीमार हो गए हैं, तो सबने अरदास करनी शुरू कर दी अपने अपने घर पे कि रजित अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मंत्र जाप भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो पता नहीं क्या हुआ, तीसरे दिन मेरे मन में आया कि जैसे मुझे मेरे गुरुजी ने हिम्मत दी होती है। मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई, सोनिया, उसने मेरे लिए ब्लेसिंग्स लेके आई, कहती रितु ये मैं गुरुजी का मग लेके आई हूँ, इसमें तो चाय प्रसाद का भोग लगा गुरुजी को, और हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा तुझे आज। तो मैंने वो चाय प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया, और पता नहीं मैं उस टाइम पे इतनी डिस्टर्ब थी कि मैंने वो मग से ही चाय प्रसाद पी लिया। जब मैंने पी लिया तो मेरी फ्रेंड कहती है सोनिया कि रितु अब तू मग चेंज कर ले, ये गुरुजी का मग था। मैंने कहा ओ सॉरी, मुझे पता नहीं, मैं अपनी होश में ही नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो उस टाइम पे जब मैंने चाय प्रसाद पिया, वो रजित के लिए ब्लेसिंग्स भी लेके आई थी कि ये भैया के स्वरूप पिल्लो के नीचे रखना रितु वहां हॉस्पिटल जाके। गुरुजी ने मेरे अंदर ऐसी शक्ति भर दी, मैंने उस टाइम पे बोला आज मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। मैंने कहा कोई जना रजित तक जल प्रसाद ही नहीं पहुंचा रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैं रोज बोल देती हूँ कि रजित तक जल प्रसाद ले जाओ, तो भैया बोल देते थे रितु आईसीयू में कुछ भी ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो उस दिन मेरे में गुरुजी ने हिम्मत डाली, मैं हॉस्पिटल गई। 4 बजे मिलने का टाइम होता था हॉस्पिटल में। तो मैं जब अंदर गई, मैं जल प्रसाद अपना पॉकेट में छुपा के ले गई, तो मगर किसी ने वो जल प्रसाद चेक नहीं किया। मैं अंदर गई, मैंने रजित के लिप्स पे जल प्रसाद टच किया, और रजित बिल्कुल बेहोश थे। 3 दिन से रजित को बिल्कुल होश नहीं थी। मैंने जल प्रसाद रजित के मुंह में डाला, तो सिस्टर एकदम से मेरे पास आई कि क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा सिस्टर कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा इनके लिप्स गीले कर रही हूँ। तो जैसे ही जल प्रसाद डाला मैंने, तो रजित ने हल्का सा, रजित एकदम से शिवर हुए, और मैंने रजित को ना हिला के बोला रजित बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो इन्होंने एकदम से मुझे रिस्पॉन्ड किया और मुझे बोले जय गुरुजी। तो मैं उस टाइम पे वहां पे खड़ी कॉन्टिन्यूस रजित को जय गुरुजी बुलवाती रही, जय गुरुजी जय गुरुजी। मैं बीच में चुप हो जाती थी, मगर रजित कॉन्टिन्यूस जय गुरुजी बोलते रहे।
रजित ने बिल्कुल भी उस टाइम पे बंद नहीं किया, बल्कि मैं बोलते बोलते वो हो रही थी, मगर रजित जय गुरु जी कॉन्टिन्यूस मेरे साथ बोलते रहे। मैं गुरु जी का स्वरूप रजित के पिल्लों के नीचे वहां रख के आई, और 4 बज रहे थे, जन्नत द्वार पे पूरे 4 बजे सत्संग होता है डेली। तो जैसे ही वो सत्संग स्टार्ट हुआ, मैंने रजित को क्या कहते हैं, आगे रजित के आगे वो फोन रख दिया। मैंने कहा रजित, सत्संग, गुरुजी का सत्संग और जन्नत द्वार। तो रजित ने जैसे ही जन्नत द्वार और गुरुजी का सत्संग सुना, एकदम से रजित ने गर्दन ऊपर करी दर्शन करने के लिए ऐसे। तो मैंने रजित के आगे, फेस के आगे फोन रखा अपना, और मैंने शब्द बानी रजित को सुनानी शुरू कर दी। तो सिस्टर एकदम से मेरे पास आई, कहती है आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, भजन सुना रही हूँ। तो कहती अगर तो भजन सुना रहे हो कोई बात नहीं। तो सिस्टर ने भी नहीं मुझे रोका, और मैंने रजित को पूरे दर्शन करवाए गुरुजी के, और रजित ने आंख खोल के गुरुजी के दर्शन किए। 15 मिनट में वहां खड़ी रही, उसके बाद मैं घर आ गई। और उसके बाद भी एक सत्संग हुआ, एक आंटी का मुझे कॉल आया कि रितु, गुरुजी का हुक्म आया है कि बर्फी प्रसाद रजित के हाथ से लगवाना है और गरीबों में बांटना है। मैंने कहा कि आंटी 10 बज रहे हैं और 10 बजे आईसीयू में कुछ नहीं जा सकता। कहते अगर गुरुजी का हुक्म है तो बर्फी प्रसाद अंदर जाएगी। मैंने कहा आंटी आप मुझे कुछ और बता दो, मैं घर पर कर लेती हूँ। तो पहले तो वो मुझे कुछ बताने लगे, ठीक है तू घर पे बर्फी प्रसाद ले आ। फिर साथ ही वो मुझे बोले नहीं, गुरुजी ने बोला है तो। जय गुरु जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गुरुजी ने बोला है तो ये बर्फी प्रसाद जाएगा अंदर। तो मैंने बोला कि मैं अब अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल करूंगी तो वो गुस्से हो जाएंगे। मगर उस दिन रजित के मामा जी घर पर आए हुए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। मैं कहा मामा जी एक काम करोगे, बर्फी प्रसाद ले जाओगे आप आईसीयू के अंदर? कहते रितु मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैंने कहा गुरुजी का हुक्म है, अगर गुरुजी ने चाहा तो ये बर्फी प्रसाद जाएगी अंदर। तो जब मामा जी गए तो पहले तो गार्ड ऊपर ही नहीं जाने देते आईसीयू में रात को 10 बजे। तो नीचे वाले गार्ड ने पता नहीं कैसे जाने दिया इनको ऊपर आईसीयू के बाहर। फिर आईसीयू का गार्ड पीछे पड़ गया कि मैं तो ये बर्फी अंदर नहीं जाने दूंगा, कभी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, आप 10 बजे ऊपर कैसे आए? तो मामा जी ने कहा अब हम ऊपर आ ही गए हैं, हमारे पेशेंट की जान बच जाएगी, तो प्लीज हम नहीं अंदर जाते, आप अंदर जाके हमारे पेशेंट के हाथ से ये बर्फी प्रसाद का हाथ लगवा दो, बस हम नहीं अंदर जाएंगे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ के बेटे ने भी बड़ी रिक्वेस्ट करी, जयंत ने। तो जब हम फिर गार्ड ने कहा कि एक बारी मुझे अंदर नर्स से पूछने दो। जैसे गुरुजी उसके अंदर आ गए होते हैं, और वो गार्ड ने भी ना नहीं करी, और गार्ड ने सिस्टर को कॉल किया अंदर। तो सिस्टर ने ऊपर से क्या बोला कि आप उन्हीं को अंदर भेज दो, और साथ ही सिस्टर ने बोला कि ये फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम है, आगे से मैं कोई चीज नहीं अंदर जाने दूंगी। रात के 10 बजे बर्फी प्रसाद अंदर गया, रजित को हाथ लगवाया हमने और वो गरीबों में बांटा। जब मामा जी बर्फी प्रसाद का, उन्होंने मुझे वहां से हॉस्पिटल से मैसेज किया कि रितु बर्फी प्रसाद को हाथ लगा दिया। मैंने कहा वाह जय गुरु जी। तो मैंने उन आंटी को ना मैसेज किया, मैं कहा आंटी बर्फी प्रसाद अंदर चला गया। तो उन्होंने साथ ही मुझे बोला रितु अब तू ना शुक्राने की तैयारी कर। तो ना मैं एकदम से बहुत खुश हुई, मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहती रितु बस अब तू ना शुक्राने की तैयारी कर, मुझे ऐसे करके बोले। तो नेक्स्ट डे ही सिस्टर बाहर आके बोली कि आपके पेशेंट ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया है, अब हम उनसे जो भी पूछ रहे हैं वो यस और नो में हमें जवाब दे रहे हैं। तो इतनी खुशी हुई, गुरुजी की इतनी मेहर। मैं भागी हुई हॉस्पिटल गई, तो जब रजित को होश आ चुका था, डॉक्टर्स ने जो जो रजित से पूछ रहे थे, रजित सही आंसर दे रहे थे, फिर इनको उसी दिन रूम में शिफ्ट कर दिया। रूम में शिफ्ट करने के बाद 10 दिन रजित का वहां ट्रीटमेंट चला, इनके बॉडी के सारे टेस्ट हुए वहां पे। तो अब डॉक्टर फिर एक दिन रूम में बल्कि आया, तो इन्होंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, तो उसने पूछा ये कौन है? तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरे गुरुजी हैं। कहता वही गुरुजी जो रोटी प्रसाद खिलाते हैं? तो वो डॉक्टर को भी मालूम था, तो जो रोटी खिलाते हैं। इन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब रोटी नहीं, लंगर प्रसाद, रोटी प्रसाद। कहते हाँ जी वही। तो वो कहते कि बेटे ये गुरुजी है जिन्होंने तेरी जान बचाई है, ये डॉक्टर की वर्डिंग थी। वो कहता नहीं तो इस बार तेरी जान बचानी बहुत मुश्किल हो गई थी, तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, तेरा तो लिवर ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, ये गुरुजी हैं जिन्होंने तुझे न्यू लाइफ बख्शी है, ये डॉक्टर की वर्डिंग थी। नेक्स्ट डे रजित को छुट्टी मिल गई और गुरुजी की कृपा से
उसके बाद शुक्राना सत्संग हुआ, सब गुरु परिवार ने मिलके गुरुजी का शुक्राना किया, हमारे घर बहुत संगत आई, सबने जन्नत वार ने मिलके गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया। बहुत मेहर हुई गुरुजी की, बहुत कृपा हुई गुरुजी की। मैं तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी ने वैसे भी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं, पल पल पे गुरुजी ने ब्लेस किया है। और अब रिसेंटली मैं जो मेरे साथ सत्संग हुआ मैं वो शेयर करूंगी आप सबके साथ। रिसेंटली जब रजित के बीमार होने से पहले ही 9 मंथ्स पहले मेरे पेन स्टार्ट हुई थी, मेरे ब्रेस्ट में पेन होती थी और मैं पहले तो इग्नोर करती रही। तो फिर मैंने काफी जब 2 दिन तक ये पेन ठीक नहीं हुई, बीच बीच में रुक रुक के होती थी, तो मैंने होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, क्योंकि मैं डॉक्टर्स से बहुत घबराती हूँ। क्योंकि जब से मैंने रजित का ये सब देखा है ना, मुझे फोबिया हो गया है डॉक्टर्स का। मैं बस यही चाहती थी कि गुरुजी मुझे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, तो मैंने होम्योपैथिक से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा फर्क पड़ा होम्योपैथिक से मुझे। तो बीच में फिर रजित बीमार हो गए, मैं अपनी पेन तो भूल ही गई कि उस टाइम पे मेरा सारा ध्यान इस तरफ था कि गुरुजी रजित को न्यू लाइफ बख्श दो। तो उसके बाद जब 2-3 महीने बाद वो हो गए, रजित घर आ गए, ठीक हो गए, मेरे फिर से ये पेन हो रही थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। तो मैं घर पर ही ओट पोट अपने कर रही थी, होम्योपैथिक डॉक्टर की मेडिसिन खा रही थी। किसी दिन फर्क पड़ जाता था, किसी दिन फिर से पेन होती थी। तो फिर मैंने डरते मारे मगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी कि वो टेस्ट लिख देंगे, और मैं टेस्टों से बहुत घबराती हूँ। तो मगर अपने नॉर्मल फिजिशियन को भी दिखा लिया कि पूछ लेती हूँ, इससे कंसल्ट कर लेती हूँ कि अगर ये कुछ कहती है। तो उसने बोला कि नहीं रितु, ये थोड़ी स्वेलिंग सी लग रही है मुझे। तो उसने मुझे मसल्स की दवाई दी और मुझे भेज दिया। उससे मुझे फर्क भी पड़ गया थोड़ा सा, मगर थोड़े दिन मुझे फर्क रहा, फिर मेरे पेन शुरू हो गई। मैंने दोबारा से उसकी दवाई रिपीट कर ली कि यही दवाई रिपीट कर लेती हूँ, अब फिर डॉक्टरों के चक्रों में पड़ूंगी। तो अंदर ही अंदर मगर ना मेरी एक चिंता खाई जा रही थी कि ये दर्द किसी और चीज की तो नहीं है। जैसे हम लेडीज के मन में आता ही है ना कि इस जगह पे दर्द नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं। तो मगर अंदर ही अंदर घुल रही थी 9 महीनों से ये दर्द को लेके, मगर शो नहीं करती थी किसी को भी अपनी ये दर्द की चिंता ना मैं, मगर अंदर से बहुत परेशान थी। तो नहीं, जब फर्क पड़ा दर्द को, तो अब लास्ट मंथ की बात है, तो मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। मैं ऐसे ही अपने नॉर्मल फिजिशियन को ही दोबारा दिखाने जा रही थी। तो सारिका दीदी हैं, उनका रोज कॉल आता है, उनका उस दिन भी बाय चांस उसी टाइम पे कॉल आया। तो सारिका दी ने ऐसे मम्मा से पूछा कि मम्मा थोड़े परेशान थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है। तो सारिका दी को मम्मा ने जब बताया कैसे रितु के पेन होती है ब्रेस्ट में, और बहुत महीनों से हो रही है, 8-9 महीनों से हो रही है पेन, तो उन्होंने एकदम से ना एक डॉक्टर का नंबर भेजा, गायनी का। कहते रितु को ना फटाफट से इस डॉक्टर के ले जाओ, और मैं अपॉइंटमेंट लेके दे रही हूँ, रितु को आज आज ही वहीं ले जाओ। मैं इसी चीज से डरती थी। तो पता नहीं गुरुजी ने उस दिन मुझे हिम्मत दे दी, मैं कहा आज दिखा ही लेती हूँ डॉक्टर को, देखा जाएगा जो होगा। मैंने ना डरते मारे मैं चली गई हॉस्पिटल दिखाने। हॉस्पिटल गई, वही उसने चेकअप वगैरह किया। उसने मुझे बोला कि देखो भाई, ये लग तो बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन की दर्द रही है, मगर ना आपको ये सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उन्होंने 7 टेस्ट मेरे लिख दिए, मैमोग्राफी, पैप्समेयर, अल्ट्रासाउंड, इंटरनल वगैरह सब लिख दिया। और मैं आते ही गूगल पे सारा सर्च कर लिया, और गूगल तो आपको पता है सब कुछ क्या बताता है। मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी मैं इन्हीं टेस्टों से डरती थी, आपने वही मेरे टेस्ट लिख दिए। मैं इन्हीं चक्रों से तो घबराती थी, मैं बहुत डरती हूँ टेस्टों से, मैं बहुत फोबिया है मुझे इस चीज का। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने हफ्ते बाद ये टेस्ट करवाने हैं, हफ्ता पहले आपने दवाई खानी है। हफ्ता भर मैं ऐसे डिप्रेशन में आ गई थी, जैसे मुझे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था, किसी से फोन पे अटेंड भी मैं किसी का नहीं कर रही थी, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। मेरी मम्मी का भी मुझे कॉल आता था तो मैं बस रो पड़ती थी, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत चिंता खा रही थी कि ये टेस्टों की पता नहीं क्या रिपोर्ट आने वाली है। क्योंकि इतना कुछ झेल चुकी हूँ मैं, नहीं अब झेल सकती। मैंने गुरुजी को यही बोला था कि गुरुजी अब आपने मेरी रक्षा करनी है। मैं गुरुजी से रोज अरदास करती थी कि गुरुजी आपने इन टेस्टों में से मुझे निकालना है। तो हफ्ते के बाद जब मेरे टेस्ट होने थे, एक दिन पहले पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, मैं रो रही थी बैठे। मैं मार्केट चली गई अपना सूट का कोई काम करवाने, पता नहीं क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने ही मुझे भेजा होता है मार्केट। मैं मार्केट गई
और गुरुजी की ही संगत के थ्रू गुरुजी ने मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजी। मैं तो यही कहूंगी कि वो गुरुजी किसी रूप में आए थे मुझे ब्लेसिंग्स देने, कि कल इसके टेस्ट होने हैं, इसको मैं स्ट्रेंथ दे दूं उन ब्लेसिंग्स से। गुरुजी आए और मुझे वो ब्लेसिंग्स देके गए। वो कैसे मुझे मिली मैं आपको बताऊंगी, आप सबको यकीन नहीं होगा कि वो आंटी कैसे आई। उन्होंने मेरे से ब्रेसलेट के बारे में पूछा और मैं उनको बता रही थी ब्रेसलेट के बारे में, जबकि उन्होंने मुझे पहचान लिया कि आप रितु मारवा हो, आप रजित अंकल की आंटी हो, मैंने आपको आपका अंकल का सत्संग सुना है। उल्टा वो मेरे से ब्लेसिंग्स मांग रहे थे। वो मुझे इतना बड़ा पैकेट देके चले गए। गुरुजी की संगत ही बोलूंगी मैं। वो गुरुजी आए थे किसी रूप में, मुझे बहुत बड़ा पैकेट देके गए ब्लेसिंग्स का। जब मैं घर आई मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कौन मैं कहाँ से मिलके आई हूँ, क्या मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। जब मैं घर आई मैंने वो पैकेट खोला, उसमें 4 गुरुजी के बड़े बड़े कैलेंडर्स थे और गुरुजी के बड़े मंदिर का स्वरूप था, वो भी सेलिब्रेशन वाला, जब मंदिर सजा होता है ना बड़े फंक्शन पे, वो स्वरूप था। और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था और गुरुजी के 5 कैलेंडर टेबल कैलेंडर्स थे पिछले सालों के, 2016, 2019 और 2020 के, और इस साल के 4 कैलेंडर्स थे और चरण स्वरूप थे गुरुजी के फ्रेम किए हुए। मैं इतनी खुश, और मैंने कहा वाह गुरुजी आप आए हो और मुझे ब्लेस करके गए हो। मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ गई। मैंने कहा अब तो मैं कल टेस्ट कराऊंगी, मेरे गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देके गए हैं। इतने में हमारे ऊपर वालों की डॉटर इन लॉ आती है। वो गुरुजी के फॉलोअर भी कम है, फॉलो नहीं करते वैसे वो गुरुजी को ज्यादा। अब उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया। 1-2 बार वो हमारे सत्संग में आए हैं। उनकी मामी के घर गुरुजी का सत्संग होता है, तो उन्होंने कभी बताया होगा कि ऐसे हमारे नीचे वाले भी गुरुजी को मानते हैं। तो वो उसी टाइम बेल बजी और वो आई नीचे उनकी डॉटर इन लॉ और कहती रितु भाभी ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। मैंने कहा ब्लेसिंग्स है? मैंने मन में सोचा ये तो गुरुजी को फॉलो ही नहीं करती, ये मेरे लिए कैसे ब्लेसिंग्स ले आई और इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये कहती नहीं मेरे मामी के घर पे सत्संग था और बड़े दिनों से उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हुई थी आपको देने के लिए, मैं ना आपको रोज दे नहीं पा रही थी, आज पता नहीं मैंने कहा रितु भाभी को ना ये ब्लेसिंग्स दे आऊं। तो साथ ही मैंने उसको बोला, मैं कहा जय गुरुजी मुझे ना इस ब्लेसिंग्स की बहुत नीड है। तो उसको तो भी समझ नहीं लगी, वो कहती वो भी जय गुरुजी बोल के चली गई। मैं इतनी खुश, उसमें गुरुजी का बॉक्स वाला स्वरूप विद चरण स्वरूप गुरुजी के थे। मैंने गुरुजी का उस टाइम पे शुक्राना किया। मैं कहा थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि कल मेरे टेस्ट होने हैं। नेक्स्ट डे मेरे सारे टेस्ट हो रहे थे। मैं वही जो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी गुरुजी के संगत के थ्रू, वो मैं अपने साथ साथ लेके गई। मुझे पूरा विश्वास था मेरे गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं, कुछ नहीं होने देंगे। हर टेस्ट में मेरे गुरुजी मेरे साथ गए। कुछ टेस्टों की रिपोर्टें उसी दिन आ गई, कुछ 2 दिन बाद आई, कुछ 3 दिन बाद आई। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी मैं बड़ी घबराई हुई थी कि गुरुजी अब ये रिपोर्टें ठीक आ जाए। मैमोग्राफी की रिपोर्ट जिस दिन आई मैं बहुत रो रही थी उस दिन। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आप मेरी रिपोर्ट लेने जाओ, मैं नहीं ये रिपोर्ट लेने जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मम्मा उस दिन मेरी रिपोर्ट लेने गए। उन्होंने वहां से मुझे कॉल किया कि रितु पता नहीं है क्या मीनिंग है, सब नॉर्मल लग रहा है मुझे। तो उन्होंने जब मुझे रिपोर्ट भेजी मैंने गुरुजी के चरणों के आगे रखी, इसी स्वरूप के आगे, कि गुरुजी अब आप इस रिपोर्ट को नॉर्मल ही बुलवाना डॉक्टर से भी। तो 3 दिन बाद मेरी पैप्समेयर की रिपोर्ट आई, उसके नीचे भी नेगेटिव लिखा हुआ था। तो बस ये था कि एक बारी डॉक्टर्स ये रिपोर्ट देख ले, अब ये डॉक्टर ना कुछ बोल दे ये रिपोर्ट्स देके। तो जिस दिन डॉक्टर के जाना था तो बड़ी टेंशन में थी कि अब डॉक्टर कुछ और ना बोल दे। तो मैं काफी टाइम लग गया, मैं बाहर वेट कर रही थी अपनी टर्न आने का। तो मेरे साथ काफी लेडीज बैठी हुई थी, तकरीबन सभी लेडीज ने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। मैं जिधर नजर घुमा रही थी मुझे गुरुजी नजर आ रहे थे। तो मैंने अपनी भाभी को भी बोला, मैं कहा भाभी वो देखो उन्होंने भी गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ है। मैं बड़ी खुश हो रही थी गुरुजी को देख के। तो मैंने कहा वाह गुरुजी आप यहाँ भी मेरे साथ हो। तो एक लड़की मेरे साथ ही बैठी हुई थी, उसने अपना फोन ओपन किया तो उसकी फोन का वॉलपेपर भी गुरुजी। मैं बड़ी खुश हो गई देख के। मैं कहा शुक्राना गुरुजी आप मेरे साथ बैठे हो, अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है मेरे साथ। बस मैं अंदर गई, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखी, बोली कि रितु आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है,
आपको 2 मंथ्स ये मेडिसिन खानी है। तो अब मेरी वो मेडिसिन चल रही हैं, गुरुजी की कृपा से थोड़ा सा फर्क भी है। मुझे बीच बीच में अभी भी होती है मुझे दर्द, मगर जो एक मुझे डर था और जो मेरा वहम था कि पता नहीं मेरे अंदर कुछ बन तो नहीं गया है या कुछ है, उस वहम से मुझे गुरुजी ने निकाल दिया कि एक ही बार मेरे सारे टेस्ट करवा के कि कुछ नहीं है तुझे। तो ऐसे अब मेरी मेडिसिन चल रही हैं, अब ठीक हूँ मैं गुरुजी की कृपा से। आगे भी गुरुजी है ना, संभालेंगे सबको। और गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकती हूँ। शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी आपने रजित अंकल को पहले ब्लेस किया, फिर मुझे ब्लेस किया। ऐसे ही गुरुजी के बहुत सत्संग है, बहुत ज्यादा सत्संग है मेरे साथ। पल पल पे गुरुजी का सत्संग है, मैं जितने शेयर करूँ कम है। और अब मैं साथ रिसेंटली भी होली पे भी एक सत्संग हुआ था, वो भी मैं शेयर करती हूँ। होली पे एक हमारी संगत में ही है पारुल आंटी, उनका मुझे मैसेज आया कि रितु आंटी, आई वांट टू टॉक टू यू। गुरुजी ने बोला है कि उनको एक्चुअली गुरुजी का लॉकेट चाहिए था और गुरुजी का कार का स्वरूप चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ने कल ड्रीम में मुझे आके बोला कि रितु को लो मांग ले, रितु दे देगी। तो मैं उन आंटी को जानती भी नहीं थी, उन्होंने मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से लिया। तो जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैंने उनको बोला, मैं कहा कैन आई कॉल यू। तो उन्होंने कहा यस आंटी। तो मैंने कॉल किया उनको, मैंने कहा आंटी आप अपना मुझे ड्रीम बताओगे क्या आया था। तो उन्होंने मुझे साथ ही बोला कि मुझे रात को ड्रीम आया था गुरुजी का कि मेरी बेटी के पास लॉकेट नहीं है गले में पहनने के लिए, वो डरती है और वो 1.5 years की है और गुरुजी का बड़े मंदिर भी बंद है जहां से मैं ये लॉकेट ले लूं। तो मैं बड़ी परेशान थी और गुरुजी ने मेरी कार का मुझे एक्सीडेंट दिखाया था। और जब मैं ड्रीम में ही गुरुजी से पूछती हूँ गुरुजी ये क्या दिखा रहे हो, तो गुरुजी कहते हैं कि पहले अपनी कार अपना स्वरूप, मेरा स्वरूप का चंगी तरह लगा ले, तू तो वो भी नहीं चंगी तरह लगाया हुआ। तो वो कहती है कि गुरुजी मैं ये कहाँ से लूं, मैं बड़े मंदिर भी बंद है, मैं कहाँ से ये स्वरूप लूं अब आपका नया, ये खराब हो गया है। तो गुरुजी ड्रीम में ही उनको बोलते हैं तू रितु को लो मांग ले, रितु तेनू दे देगी, जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं भी होएगा वो तां भी तेनू अरेंज करके देगी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि तब मैं ब्लेसिंग्स की सेवा कृपा से लॉकडाउन में करती थी, जिन संगत को चाहिए होता था मैं भेजती थी। तो गुरुजी ने, जब उन आंटी का मुझे मैसेज आया कि रितु आंटी मैं संगत को तो बहुत जानती हूँ, मगर गुरुजी ने आपका नाम लिया ड्रीम में आके, आप ये सेवा करते हो। मैंने कहा हाँ जी आंटी, लॉकडाउन में मैंने क्योंकि वहाँ रश होता है। नीड है सामान की मैं भिजवा देती हूँ जो मेरे पास होता है। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं गुरुजी ने ड्रीम में आपका नाम लिया है, रितु को लो मांग ली। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं कहा गुरुजी ने मेरा नाम लिया था आंटी, कहते हाँ जी। तो मैंने उसी दिन सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करी, मैंने उनको भिजवाई। वो आंटी बहुत खुश हुए कि थैंक यू आंटी, आपने तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स भिजवा दी। मैंने कहा नहीं, ये मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था, ये उनका हुक्म था, ये तो मुझे पूरा करना ही था। तो उन्होंने साथ ही बोला कि अभी गुरुजी का ड्रीम पूरा नहीं हुआ, अब आप अपना एड्रेस दो, मुझे आपको कुछ भिजवाना है। मैंने कहा नहीं आंटी, अब आप कोई फॉर्मेलिटी में मत पड़ना, ये सेवा होती है गुरुजी की और मैं ये सेवा करती हूँ। कहते नहीं आप मेरा ड्रीम तो सुनो। मैंने कहा क्या आंटी। उन दिनों होली आने वाली थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि रितु को लो ब्लेसिंग्स मांग लें, और मुझे 5-6 चीजें दिखाई थी और बोला था कि ये रितु नु दे दें, और कहीं एक गुरुजी ने भेजिया उन्होंने ओदे होली दिया ब्लेसिंग्स। और वो चीजें क्या थी, शिव परिवार था, सिंदूर था, चूड़ियां थी, कलर था, गुजिया थी, छोटी सी पिचकारी और बाल्टी, ये सब चीजें, और चंदन तिलक। तो उन्होंने बोला कि आंटी ये गुरुजी का आदेश है, उन्होंने बोला था कि ये रितु नु दे दें, ये ओदी होली दिया ब्लेसिंग्स हैं। और एक साक्षी आंटी के लिए गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स दिखाई थी कि ये साक्षी नु दे दें, और साक्षी दे कह दें ओदे पिताजी वल्लों है। और उसके फादर लास्ट ईयर ही एक्सपायर हुए थे। तो उन आंटी को नहीं पता था कौन सी साक्षी। जब उन गुरुजी ने ड्रीम में बोला कि ओदे पिताजी वल्लों हैं ये ब्लेसिंग्स, तो उन्होंने उन साक्षी आंटी को भी ब्लेसिंग्स भिजवाई और मुझे भी भिजवाई। और गुरुजी ने ड्रीम में आके उनको मेरी चूड़ी का भी साइज बताया और वो बोला कि रितु नु कह दें कि ये चूड़ियां पा के रखनी है और हमेशा सिंदूर लगा के रखना है वाला, ये ओदी सुहाग दी निशानी है। और गुरुजी का हुक्म था, मैं वो चूड़ी अभी तक पहनती हूँ
दोनों, और सिंदूर भी लगाती हूँ। तो उन्होंने जब वो मुझे ब्लेसिंग्स आई, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि ये मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स भिजवाई हैं। और उन्होंने मेरे से पूछा, आंटी आपकी चूड़ी का क्या साइज है? आपकी चूड़ी का साइज 2-6 है? मैंने कहा हाँ जी। कहते गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे आपकी चूड़ी का साइज भी बताया है। तो मैं इतनी खुश, मैंने कहा वाह गुरुजी थैंक यू। जब मेरे पास ये सारी ब्लेसिंग्स पहुंची, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना है गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरे तक ये ब्लेसिंग्स पहुंचाई, मेरे होली की ब्लेसिंग्स मेरे गुरुजी की तरफ से आई। मैं वो ब्लेसिंग्स कभी नहीं भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। एक ये ब्लेसिंग्स, और एक वैसे तो सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। एक जो अभी मुझे टेस्टों से पहले जो गुरुजी की संगत ने आके मुझे वो ब्लेसिंग्स दी, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं, क्योंकि उन ब्लेसिंग्स ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी थी, ये मेरे गुरुजी जानते हैं। तो और भी बहुत सत्संग है मेरे, अगर सबके पास टाइम ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं शेयर करती हूँ। मैं जब झूले पे सेवा करती थी, तो झूले पे जब मैं सेवा करती थी, पहले मेरी शाम को सेवा होती थी। शाम को जब मैं सेवा करके आती थी, तो रात को जब हम वाइंड अप करते थे झूला सारा गुरुजी का, तो गुरुजी की गद्दी और गुरुजी के कुशन्स वगैरह अंकल मुझे कहते थे, आंटी ये आप उठा के ना अंदर समेट के जाओ। तो मैं हमेशा गुरुजी का वो उठाती थी गद्दी और कुशन्स वगैरह और समेट के आती थी, और बड़ी अपने आप को ब्लेस्ड फील करती थी उस टाइम पे कि वाह गुरुजी आप मुझे ये मेरे से ये सेवा लेते हो। मैं कितना उस टाइम पे ब्लेस्ड फील करती थी, अपने आप को मैं बता भी नहीं सकती। तो कुछ रीजंस की वजह से मुझे ना अपनी सेवा चेंज करानी पड़ गई। मैंने मॉर्निंग शिफ्ट ले ली थी, इवनिंग शिफ्ट की बजाय। मॉर्निंग शिफ्ट होती थी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की। तो हमेशा मुझे बड़ा इस बात का रहता था कि गुरुजी मैं अगर जब रात को सेवा करती थी, मैं आपके झूला समेट के आती थी, मैं आपके झूले को छू के आती थी जिस पर आप बैठते हो। तो बस यही मुझे होता था कि गुरुजी अब मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो उसी दिन मैं एक ही दिन बस ये बात गुरुजी से बोली है। और आप सबको पता होगा गुरुजी की कुटिया में अंदर नहीं जा सकते, और कोई भी अंदर नहीं जा सकता अब गुरुजी की कुटिया में। और सुबह के टाइम गुरुजी की कुटिया खुलती थी, जब हम सेवा पे सुबह में 7:30 बजे पहुंच जाती थी। उस टाइम पे माली काका आके गुरुजी की कुटिया खोलते थे। तो जब मैंने ये गुरुजी को एक रात पहले ये बात बोली थी कि गुरुजी अब मैं आपका झूला नहीं पकड़ पाती, गुरुजी आपकी मैं गद्दियां नहीं उठा पाती, तो उस दिन माली अंकल को थोड़ी पता थी ये बात। माली अंकल आए और हमेशा वो खोलते थे गुरुजी की कुटिया का ताला। मेरे पास आए चाबी लेके कि आंटी आज गुरुजी की कुटिया आप खोलोगे। वाह गुरुजी, मैंने इतना ब्लेस फील किया। मैं क्या वाह गुरुजी, शाम को रोती थी ना आपकी गद्दियां उठा के आती थी, आज आप अपनी कुटिया पे मुझे बुला रहे हो सुबह की सेवा पे, क्योंकि सुबह कुटिया खुलती थी। तो मैंने गुरुजी की कुटिया खोली और माली अंकल ने बोला जाओ आंटी अंदर दर्शन करके आओ। तो मैंने दर्शन किए अंदर, गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे अंदर बुलाया अपनी बेटी को, थैंक यू सो मच गुरुजी। हम नादान है, हम छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी के आगे बोलते हैं कि गुरुजी हाय ये क्यों ऐसे क्यों, मगर गुरुजी को तो पता है हम छोटी सी चीज मांगते हैं वो हमें बड़ी देते हैं, वो हमारी झोलियां भर देते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने बहुत झोलियां भरी हैं, सच्ची बताऊं हम कुछ नहीं है, सच्ची बताऊं गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी को सब पता है कि हमें कौन सी चीज कब देनी है, और गुरुजी देंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर गुरुजी ने मुझे कुछ दिखाया है, कुछ बताया है, तो वो मेरे गुरुजी जरूर पूरा करेंगे। मुझे इतना विश्वास है मेरे गुरुजी पे कि गुरुजी जरूर मेरी वो जो गुरुजी ने मुझे बताया वो जरूर विश पूरी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग स्टॉप करती हूँ। जय गुरुजी। आंटी आप शेयर कर सकती हैं। हाँ जी रितु बोल रहे हैं और थोड़ा सा। तो मैं चलो फिर अंकल अभी, हाँ जी रितु आंटी आप शेयर कर सकती हैं सत्संग। अच्छा, मैं एक सत्संग फिर और शेयर करती हूँ। अंकल मेरी फ्रेंड है यतिका, वो थोड़े महीने पहले ना उसका लॉकडाउन में मुझे कॉल आया। मेरे ब्रेस्ट में पेन तो रहती थी, मैं बीमार थी, काफी टेंशन में रहती थी। तो मुझे ना उसका कॉल आया कि रितु तू बीमार है क्या। उसको कुछ नहीं पता था,
उससे कभी कभी मेरी बात होती है, होती थी पहले, अब तो खैर मेरी रोज बात होती है उससे, यतिका से। तो उसका मुझे कॉल आया कि रितु क्या बात है, तू ठीक है? मैंने कहा हाँ यतिका। कहती नहीं तू मुझे सच सच बता, तू ठीक है? मैंने कहा हाँ जी यतिका, थोड़ी सी हूँ बीमार, थोड़ी अपसेट हूँ। कहती रोती तो नहीं है? मुझे ऐसे करके बोली। मैंने कहा कभी कभी रो भी पड़ती हूँ। कहती बस गुरुजी ने बोला है बिल्कुल नहीं रोना तुझे। मैंने कहा गुरुजी ने बोला है बिल्कुल नहीं रोना तुझे? कहती कल रात को ही गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे और गुरुजी ने मुझे बहुत क्लियर ड्रीम दिखाया, तेरे ही घर का रितु मुझे ड्रीम दिखाया गुरुजी ने। और गुरुजी ने मुझे बोला कि तू ओनू कह दे वो बहुत रोंदी है, वो रोया ना करे बिल्कुल भी, खुश रहा करे, क्योंकि जदों वो रोंदी है ते मेरा भी दिल उदास होता है। तो मैंने कहा अच्छा यतिका, गुरुजी ने ऐसे बोला? कहती मुझे तो नहीं पता था तू बीमार है, मुझे तो नहीं पता था तू रोती है। कहती गुरुजी ने मुझे ये ड्रीम में आके बोला उन्हें कह दी कि रोए ना बिल्कुल भी। मैंने कहा यतिका मुझे पूरा ड्रीम शेयर कर। कह रही है हाँ मैं पूरा ही ड्रीम शेयर करूंगी। तो गुरुजी ने बोला कि उसको ओनू बोल दी रंग बिरंगे कपड़े पावे और हमेशा खुश रवे और रंग बिरंगे फ्रूट खावे, मेनू भी खिलावे ते खुद भी खावे। मैंने कहा अच्छा। कहते और गुरुजी ने कहा कि उन्हें कह दी बिल्कुल रोन दी लोड़ नहीं है, खुश रहा करे, झलिया वंगर फिरती रहती है घर च। कहती तू रितु तू क्या ऐसे ही घूमती फिरती रहती है घर में? मैं कहा तो हाँ यतिका लॉकडाउन है तो मैं तकरीबन अपने ट्रैक सूट वगैरह में ही होती हूँ। तो कहती बस मुझे गुरुजी ने बोल दिया कि उन्हें कह दी रंग बिरंगे कपड़े पावे और फ्रूट खावे रंग बिरंगे और मेनू भी खिलावे और खुद भी खावे। और रितु नु कह दी मैं ओदे घर 22 तरीक नु आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। कहती हाँ गुरुजी ने बोला है रितु नु कह दी मैं ओदे घर 22 तरीक नु आ रहे हैं। कहती और रितु ड्रीम में ही 22 तरीक को तेरे घर सत्संग होता है और मैं तेरे घर सत्संग पे आती हूँ। और तेरे घर जब सत्संग खत्म हो जाता है तो मैं लिफ्ट तेरे घर की लिफ्ट से नीचे उतरती हूँ। तो कहती वहां पर ना गुंडे मुझे पकड़ लेते हैं और जैसे चेन स्नैचिंग वगैरह वाले वो पकड़ लेते हैं मुझे और मैं बहुत घबरा जाती हूँ। कहती उसी टाइम तेरे घर के नीचे गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी कहते हैं निकल निकल इथों, मैं इत्थे पैरा ला के खड़ा है, इत्थे कुछ नहीं होन दांगा तेनू। कहती मैं गुरुजी को देख के एकदम से स्टंट रह जाती हूँ, गुरुजी आप? तो कहती गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ तू निकल, इनू मैं देख लूंगा, मैं इत्थे पैरा ला के खड़ा है, तू निकल। कहते जब मैं निकल जाती हूँ तेरे घर से रितु तो गुरुजी कहते हैं कहती मैं रिक्शा में चली जाती हूँ, तो रिक्शा में पता नहीं क्या होता है मैं तेरे घर वापस आ जाती हूँ। कहती मैं वापस जब आती हूँ गुरुजी तेरे घर के गेट पे ही खड़े होते हैं और कहते हैं आ गई है तू वापस, आ देख तेरी इत्थे करेटा गड्डी खड़ी है और तू इच चल जा। और और जब उसने मेरे से पूछा कहती रितु तेरी बिल्डिंग के नीचे कोई करेटा गाड़ी भी खड़ी होती है? मैंने कहा हाँ हमारे ऊपर वालों के पास करेटा कार है यतिका। कहती तो गुरुजी ने मुझे बोला कि एक करेटा गड्डी खड़ी है तेरी, इच चल जा। तो कहती फिर गुरुजी साथ में ये भी कहते हैं तुसी दोनों मेरियां धीआं हो, थानू पता नहीं है तुसी पिछले जन्मां दियां भैणां हो और हमेशा खुश रहा करो, मैं थानू दोनों नू कुछ नहीं होन दूंगा। और ओनू भी कह दें रोया ना करे, मैं इत्थे पैरा ला के खड़ा है। कहती गुरुजी मुझे येलो चोले में आए थे रितु, तेरे घर पे खड़े गुरुजी तेरे घर के बाहर पहरा लगा के खड़े थे। मैं इतनी खुश, मैंने कहा वाह गुरुजी आप मेरे घर में आए हो और मुझे ब्लेस करके गए और पहरा लगा के खड़े हो मेरे घर के बाहर। कहती तो गुरुजी रितु मुझे ऐसे ड्रीम में बचाते हैं उन गुंडों से और गुरुजी कहते हैं हुन तू चली जा अपने घर और तुसी दोनों खुश रहा करो। तो उन्होंने कह दी रंग बिरंगे कपड़े पावे फ्रूट खावे और तू भी फ्रूट खाया कर, यतिका को भी बोला कि तू भी खाया कर और उन्होंने कह दी वो तेनू भी खिलाएगी फ्रूट और तेनू भी देगी रंग बिरंगे कपड़े। तो वो पहले तो उसने मुझे साथ ये बात शेयर नहीं करी थी। तो उसने जब मेरे साथ ये ड्रीम मेरे साथ शेयर किया था अपना उसने पार्ट मुझे बिल्कुल नहीं बताया था कि ऐसे गुरुजी बोल के गए हैं कि उन्होंने कह दी मेनू भी रंग बिरंगे फ्रूट खिलाएगी मिस यतिका को भी और रंग बिरंगा सूट देगी तेनू। तो मैंने जैसे ही उसका फोन आया कि रितु तूने रोज गुरुजी को भोग लगाना है और रंग बिरंगे कपड़े डालने हैं, गुरुजी ड्रीम में आए हैं और मुझे बता के गए हैं वो बहुत रोती है, उन्होंने कह दी रोया ना करे।
मैंने उस दिन से गुरुजी का हुक्म मानना, मैं रोज गुरुजी को फ्रूट प्रसाद का भोग लगाती थी, और उन दिनों सारे रंग बिरंगे कलर के बाई चांस फ्रूट्स थे, तभी गुरुजी ने ड्रीम में दिखाए। सारे कलर्स के मैं फ्रूट्स मंगाती थी और गुरुजी को भोग लगाती थी। और गुरुजी ने ऐसे ही, फिर मैंने, क्योंकि 22 तारीख का सत्संग दिखाया था गुरुजी ने उसको ड्रीम में, तो मैंने घर पर 22 तारीख को सत्संग किया। लॉकडाउन था, मैंने यतिका को ड्रीम वीडियो कॉल पे अपने साथ रखा। मैंने कहा तू ड्रीम में मेरे घर पे सत्संग पे आई थी ना, तो मैंने कहा तू वीडियो कॉल पे पूरा सत्संग अटेंड करेगी। तो उसने मेरे साथ पूरा सत्संग अटेंड किया 22 तारीख को। फिर जब हमने 22 मई की बात है, मैंने अपने घर पे सत्संग किया था, तो वो सत्संग हुआ। और अब जाके उसने मुझे ये बात बताई। वैसे उस दिन मैं इसका सत्संग शेयर कर रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो उसने मुझे बताया, वो खुद ही रो पड़ी कि रितु तुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, तुझे भी नहीं पता, तुझे गुरुजी बहुत ब्लेस कर चुके हैं। तो कहती गुरुजी ऐसे ही नहीं किसी के ड्रीम में आते और बता के जाते। तो फिर वो रोते रोते ये बात भी बोल पड़ी कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला था। तो मैंने कहा पागल, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि गुरुजी ये हुक्म देके गए हैं मुझे, ये गुरुजी का हुक्म होता है, ये मुझे पूरा करना है। मैंने उसको नेक्स्ट डे गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंचाई, जो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था कि रंग बिरंगा सूट खुद भी पाएगी तो तेनू भी पाएगी। तो मैंने उसको सूट दिया और फ्रूट्स भेजे, तो वो बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई। कहती रितु इतने महीनों से पूरा ड्रीम नहीं कंप्लीट हुआ था ना। मैंने कहा तुझे बताना चाहिए था पूरा ड्रीम, उसके बाद ही मेरे टेस्ट होने थे। मैं तब मुझे पता भी नहीं था कि मेरे ऐसे टेस्ट वगैरह होने हैं, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया था। जब मैंने उसको ये ब्लेसिंग्स भेजी, मैंने कहा तुझे मुझे ये ड्रीम पहले ही बताना चाहिए था, क्या पता गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटना था। यतिका तूने मुझे मई में क्यों नहीं ये पूरी बात बताई। कहती रितु मैं झिझक जाती थी कि मैंने तुझे सारा ड्रीम तो सुना दिया था, बस ये नहीं लाइंस बताई थी। मैंने कहा नहीं यतिका तुझे मुझे बतानी चाहिए थी। तो एक संगत आंटी ने भी बोला कि आपको बताना चाहिए था, ताकि क्या पता गुरुजी ने उसका कोई कष्ट काटना हो, उससे दिलवा के तुझे सूट। तो मैंने उसके बाद ही मेरे सारे टेस्ट हुए और गुरुजी ने मुझे सारे टेस्टों से निकाला और सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई। तो ये भी अब रिसेंटली का ही सत्संग हुआ है मेरे साथ। गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ड्रीम में आते हैं और मेरा नाम लेके जाते हैं। इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी को। अपनी बेटी की चिंता है, गुरुजी की नजर है मुझ पे, मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। शुक्राना है गुरुजी का, थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है मेरे लिए। पल पल शुक्राना है, हर श्वास से शुक्राना है मेरा गुरुजी के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ जी अंकल। जय गुरु जी आंटी, ब्यूटीफुल हो सत्संग, गया। बहुत बहुत जय सुंदर गुरुजी। सत्संग, ट्रूली ब्लेस्ड सोल आंटी। इतने सारे ब्लेसिंग्स आपको एक के बाद दूसरा। गुरुजी ने पहले हेल्थ देखा, आंटी गुरुजी बिल्कुल जो बोलते हैं गुरुजी पहले हेल्थ का देखते हैं, उसके बिल्कुल बाद बाकी देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। लाइक आपका सत्संग सुनकर मैंने, आई थिंक जो हमारे साथ अभी संगत जुड़े हुए हैं सभी लोगों ने सुना और दे कुड कनेक्ट। जब एक हेल्थ का हाँ वो जी होता है तो हम पे क्या बीतती है और वो पार करने के बाद क्या होता है। एंड आंटी इतने दर्शन, इतने ब्लेसिंग्स, सीरियसली आंटी बहुत ब्लेस्ड हुआ। तो हम ब्लेस्ड हैं आपका सत्संग सुनकर। थैंक यू सो मच आंटी। आई विश रजित अंकल शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना है सबका। इतना सुंदर हाँ जी डिवाइन हाँ जी अपनी डिवाइन जर्नी किया है। आंटी आंटी कुछ बोल रही थी आप? बिल्कुल बिल्कुल आंटी, मैं तो बचपन से ही, नहीं नहीं मैं यही शुक्राना ही कर रही हूँ। शुक्राना अंकल का, अंकल ने मुझे ये सेवा का मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। सुरेश अंकल का शुक्राना, शुक्राना मल्टीलिंगुअल पेज का। और बस ये तो ब्लेस्ड मोमेंट्स होते हैं आंटी, गुरुजी के ही ब्लेस्ड मोमेंट्स हैं जो गुरुजी ने ये मुझे मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का।
तो बस अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। ऐसे ही गुरुजी हमेशा सब पर मेहर करना, यही मांगती हूँ, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना, सबको हेल्थ बख्शना गुरुजी, सबसे पहले हेल्थ बख्शना। मैं तो यही मांगती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी हेल्थ है तो सब कुछ है, आप सबको अपने घरों में खुश रखना और सेहतमंद रखना गुरुजी। जय गुरुजी, जय। एंड आंटी, जो आज का वचन था, जो आपको व्याख्या करना हाँ था, जी। उसमें भी है, खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। तो हाँ जी, आपको वो मैसेज भी मेरे लिए था। वो जब मैंने वचन पढ़ा ना मैं उस टाइम खिलखिला के हंसी। मैंने कहा गुरुजी फिर मुझे कह रहे हैं खुश रहा करो। हाँ जी, मैं उस टाइम भी बहुत, मैंने कहा गुरुजी ने फिर मुझे मैसेज दिया है और वही एक्सप्लेन करने को मुझे बोला कि ये एक्सप्लेन अब तूने करना है। वही तो। हाँ जी, थैंक यू सो मच आंटी। मे बी सुरेश अंकल बाद में आपको फिर इस डिवाइन प्लेटफॉर्म में बुलवाएंगे, क्योंकि आपके इतने सारे सत्संग हैं, तो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। तो अभी आंटी हम लोग हाँ जी, शुक्राना भजन करके मंत्र जाप सुनेंगे। थैंक यू शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल हाँ योर जी, डिवाइन बिल्कुल। हाँ जी, अननोन ब्लेसिंग्स। अंकल, जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी, जय गुरुजी की, जय गुरुजी जय आंटी गुरुजी, की, जय जय गुरुजी ऋतु की। जय आपका सत्संग सुना, पूरे गुरु परिवार ने, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और मुझे मालूम है कि हर हाँ संगत जो होती है वो हम्म, संगत जी जो सत्संग होते हैं उनको कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं, है ना। रजित अंकल से मेरी बात हुई थी 2 महीने पहले। हाँ मेरी जी, बिल्कुल। आंटी, आपको मालूम होगा कि मेरी आंटी को भी कुछ इश्यूज हाँ थे, जी, तो वो आपसे बात हुई थी उनसे। तो, तो उनको भी डॉक्टर ने बड़ी बड़ी हाँ जी, सर्जरीज के लिए हाँ बोला जी, था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी की बड़ी कृपा हुई और अभी पिछले हफ्ते ही बस वो अपना छोटा सा ट्रीटमेंट करा के आ गई हैं। शी नाउ ऑलराइट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज। और सेम सेम वाह, सेम ट्यूमर था, सब कुछ था, सब कुछ शुक्राना ठीक हो गुरु। गया, सब कुछ ठीक हो गया। बस गुरुजी ने बहुत कृपा रखी है और बहुत हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम्म, गुरुजी ने बहुत हाँ छोटे से में पूरा संकट टाल दिया। हाँ जी, और आपके जो ये सत्संग बिल्कुल से हेल्प अंकल, वाले, बिल्कुल शुक्राना है गुरुजी का आंटी 1 मिनट जरा, मैं अपना इनको दिखाना चाहता था। अनिल अंकल, ओवर टू यू। हम्म। जन्नत द्वार का दोस्त। जय गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, रितु आंटी जो है, ये जो ग्रुप्स अब देख रहे हैं, ये वो ब्लेस संगत हैं सारी, जो कि जन्नत द्वार को अलग अलग रूप में सेवा दे रही हैं। बहुत ही ब्लेस संगत हैं सारी, और बहुत ही थोड़े से समय में ये ग्रुप बहुत लोकप्रिय हो चुका है। जन्नत द्वार, कृपया जन्नत द्वार को देखें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही अच्छी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। रितु आंटी, बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल, अपने सेवादारों को सबको देख के, अपने परिवार को देख के, अंकल ये मेरा ट्रू परिवार है। हाँ जी। बहुत अच्छा इसमें लग रहा है अंकल। इसमें डोलमा आंटी मेरे को दिख नहीं रही कहीं, डोलमा आंटी। हम्म। हाँ जी, डोलमा और गुरजीत आंटी दोनों नहीं है इसमें, और रूपसी भी नहीं है हाँ, इसमें। दोनों दोनों हाँ जी, दोनों दोनों दूर दूर है, दोनों इसमें दूर दूर 3 है मेंबर। पब्लिसिटी। साक्षी साक्षी भी नहीं है, किटी भी नहीं है अंकल, इसमें 5 जने नहीं है। हाँ, हम्म, साक्षी तो सीडी में है, इस पिक्चर में नहीं है अंकल। और हाँ इस जी। पिक्चर में नहीं है। आई नो साक्षी मैम, सिटिंग में नहीं है अंकल। इस बहुत अच्छा लगा पिक्चर में नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। सीटिंग में। हम्म। चलो ठीक है। जय गुरु जी। हाँ जी, आपका डिवाइन सेशन जो जय गुरु जी संगत अंकल। ने सुना है, ये जय गुरु। दोबारा हम 2 महीने बाद दोबारा सुनेंगे, 3 महीने बाद दोबारा सुनेंगे ये। जय गुरु जी। ओवर टू यू नंदिनी आंटी। हाँ जी अंकल, जो हाँ,
हाँ जी। अभी हम लोग सब शुक्राना करेंगे गुरु जी का। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है, हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। हो सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है, हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। महिमा अपार तेरी दिन रात गाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तू ही तो यकीन मेरा, तू ही विश्वास है, तुझसे ये जिंदगी में हर खुशी की आस है। तू ही तो यकीन मेरा, तू ही विश्वास है, तुझसे ये जिंदगी में हर खुशी की आस है। चरणों में तेरे गुरु जी सर को झुकाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं, उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं
मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय।
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की। जय गुरु जी। साथ संगत जी, मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ गुरु परिवार को।